नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। पेगासस फोन जासूसी केस में राजस्थान में भी उबाल नजर आ रहा है। इस केस में देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे और पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से करवाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस आगामी 22 जुलाई को जयपुर में राजभवन का घेराव करेगी, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। मंगलवार को राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में यह जासूसी करना और अब उनका कोई जवाब नहीं देना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता में बैठे लोग किसी भी वर्ग को बख्श नहीं रहे हैं। मुस्लिम समुदाय आज बुधवार को ईद उल अजहा मनाएगा। इस मौके पर अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में जन्नती दरवाजा खुलेगा। कोविड-19 गाइडलाइन को देखते हुए इस बार भी ईदगाह व ख्वाजा साहब की दरगाह में ईद की नमाज नहीं होगी। इधर तकरीब तशरीक का सिलसिला मंगलवार को फजर की नमाज से ही शुरू हो गया। जिलहिज महीने की 10 तारीख को देखते हुए ईद उल अजहा को होगी ईद सादगी से ही मनाई जाएगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी कोटा देहात की टीम ने घूसखोर कानूनगो को पकड़ा है। आरोपी कानूनगो सुरेश सुमन ने सांगोद पटवार घर में बैठकर रिश्वत की रकम ली थी, जिसके बाद इशारा मिलते ही एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। एसीबी की कार्रवाई से पटवार घर में हड़कंप मच गया। एसीबी की टीम गिरफ्तार आरोपी को कोटा लेकर रवाना हुई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के फोन टैपिंग व निगरानी करवाने के बाद अब यह बात साफ हो गई है, जो कि राजस्थान में चर्चाओं में चलती है कि मोदी व शाह ने वसुंधरा राजे को चाय में मक्खी के जैसे बाहर निकालकर फेंक दिया है। इस प्रकरण के बारे में अब तरह तरह के सवाल उठने लग गए हैं। इस केंद्र सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा, न विधायिका को छोड़ा और न ही न्यायपालिका को छोड़ा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम आनंद प्रकाश ने जयपुर में खाली पदों पर जल्दी नियुक्ति देने के प्रिंसिपल सीओएम को निर्देश दे दिए थे, जिसके बाद 1 साल से खाली पड़े पदों पर 10 दिन में नियुक्ति कर दी गई। करीब 1 सप्ताह पहले जहां जयपुर के मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक के पद पर IRTS पूजा मित्तल को नियुक्ति दी गई थी, वहीं अब पिछले 1 साल से खाली पड़े जयपुर स्टेशन के मैनेजर और जयपुर मंडल के असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर के पद पर भी कमल शर्मा की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से गत दिनों जारी की गई शैक्षणिक स्थिति की रैंकिंग में टोंक जिला अजमेर संभाग में पहले पायदान पर रहा है। वहीं राजस्थान में भी टोंक जिले का प्रदर्शन काफी संतोषजनक रहा है। टोंक जिला राजस्थान की रैंक में 7वें नंबर पर आकर टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहा है। वहीं पहली रैंकिंग जयपुर की आई है तो शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध कोटा जिला काफी पिछड़ गया है। उसकी 33 जिलों में से 31वीं रैंक आई है। जोधपुर महानगर के बासनी थाना क्षेत्र में जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की जिला पश्चिम की डीएसटी टीम पर हमला हो गया। टीम सूचना मिलने पर बायोडीजल पकड़ने गई थी। पुलिस आयुक्त पश्चिम आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि इस हमले में टीम का एक सदस्य घायल हुआ है। टीम के सदस्य गंगा सिंह के पैर में चोट आई है। हमले के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। बीकानेर में हजारों गायों और पशु पक्षियों को बचाने के लिए बन रही वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी पर आपत्ति जताते हुए जिला प्रशासन ने इसके निर्माण को रोकने का प्रयास किया है। मंगलवार सुबह नायब तहसीलदार गिरदावर व पटवारी मौके पर पहुंचे। पहले वहां काम कर रहे मजदूरों को काम रोकने का आदेश दिया और बाद में इस काम में जुटे पर्यावरण प्रेमियों से दीवार बनाने की अनुमति के प्रति मांगी। हालांकि बाद में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने इनको घेर लिया और मौके पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी को बुलाया। भाटी ने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन गोली चलाए या तोप चलाए, हम काम नहीं रोकेंगे। ये सिलसिला तो ऐसे ही चलेगा। बीकानेर में मुरलीधर व्यास कॉलोनी के पास ही इस दीवार का निर्माण हो रहा है। करीब 27,000 बीघा जमीन को सुरक्षित करने के लिए पर्यावरण प्रेमी मिलकर इस दीवार का निर्माण कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक बीकानेर में करीब 40 किलोमीटर लंबी गोचर को सुरक्षित करने के लिए दीवार का निर्माण हो रहा है। दीवार अभी 1 किलोमीटर से कुछ ज्यादा बनी ही है। जोधपुर शहर के प्रताप नगर क्षेत्र में मंगलवार को दिन दहाड़े लाखों की लूट हो गई। सफेद रंग की एक बोलेरो कैंपर में आए बदमाशों ने मोटरसाइकिल सवार गुटखा व्यवसायी के सेल्समैन को लूट लिया। सेल्समैन कलेक्शन कर बैग में रुपए भरकर ला रहा था। ऐसे में यह वारदात हुई। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना रिकॉर्ड हो गई। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। प्रदेश भर में ग्राम पंचायतों के उपचुनाव में बीकानेर की पंचायतों के परिणाम सामने आ रहे हैं। मंगलवार को नामांकन की अंतिम तिथि होने के कारण एक ग्राम पंचायत में निर्विरोध निर्वाचन हो गया। वहीं दूसरी पंचायत में 9 में से 4 ने नाम वापस ले लिए। पूगल की ग्राम पंचायत रामड़ा में
25 जुलाई को सरपंच के लिए मतदान होना था। इस बीच नामांकन की मंगलवार को अंतिम तारीख थी। नामांकन देने का अंतिम समय खत्म होने तक यहां सिर्फ छोटू राम का ही नाम सामने आया। ऐसे भी निर्वाचन अधिकारी कैलाश दान ने छोटू राम को सरपंच घोषित कर दिया। वहीं बीकानेर की एक अन्य पंचायत नोखा की बेरासर में भी उपचुनाव हो रहे हैं। यहां 9 प्रतिनिधियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 4 ने नाम वापस ले लिया। अब तक 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुर्बानी व भाईचारे का त्योहार ईद उल अजहा बकरीद बुधवार को अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर शहर के चोखा में बकरा मंडी सजी हुई है और वहां से बकरों की खरीद फरोख्त की जा रही है। वहीं कोरोना गाइडलाइन के कारण ईद की नमाज घरों में ही अदा की जाएगी। इस बार भी ईदगाह में सामूहिक नमाज नहीं होगी। बीकानेर में उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल में सीनियर सेक्शन इंजीनियर कोचिंग के पद पर मेडलीफ कटिहार ने पदभार ग्रहण किया है। इस मौके पर मंगलवार को रानी बाजार फाटक के समीप स्थित कोचिंग कॉम्प्लेक्स में रेल कार्मिकों ने अधिकारी का मालाएं पहनाकर स्वागत किया। सेक्शन इंजीनियर ने कार्मिकों से कार्य के सफल संचालन के लिए विचार विमर्श किया। इस मौके पर इलेक्ट्रिक शाखा के आसूराम सोलंकी ने अधिकारी को अवगत कराया कि स्टाफ पूरी निष्ठा के साथ कार्य करता है, आगे भी तत्परता से ड्यूटी करेंगे। देवशयनी 11 पर मंगलवार को देवों के शयन के साथ ही चातुर्मास आरंभ हो गया है। अब करीब 4 महीने तक देव शयन करेंगे। इसके साथ ही शुभ व मांगलिक कार्यों पर अब रोक लग गई है। देवशयनी एकादशी पर वैष्णव व राम स्नेही संतों के चातुर्मास आरंभ हो गए। राजस्थान शिक्षा विभाग ने रीट की परीक्षा में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे स्टूडेंट को शामिल करने का वादा तो कर दिया, लेकिन इसे अमली जामा पहनाना मुश्किल है। दरअसल प्रदेश के 50,000 स्टूडेंट्स के साथ किए गए इस वादे को पूरा किया जाता है तो लाखों बेरोजगारों को रीट के रिजल्ट का वर्ष 2022 तक इंतजार करना पड़ सकता है। टीचर्स ट्रेनिंग ले रहे युवाओं का मानना है कि बिना इंटर्नशिप के उनकी डिग्री पूरी नहीं हो सकती और इंटर्नशिप नंबर से पहले पूरी नहीं होगी। ऐसे में उनका रिजल्ट भी नवंबर-दिसंबर के बीच ही घोषित हो सकता है। पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक स्वरूप कुमार साहा ने 2 दिवसीय जोधपुर दौरे के दौरान जोधपुर अंचल की व्यावसायिक समीक्षा की। पीएनबी जोधपुर अंचल के महाप्रबंधक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि साहा ने बैंक के आवासीय परिसर में पौधारोपण के साथ अंचल कार्यालय जोधपुर में बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय की प्रतिमा का अनावरण भी किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।